राहुल गांधी ने एक बार फिर देश की एकता पर प्रहार कर गए हैं। मुसलमानों को विशेष रूप से मुसलमान कहने की खुली अपील और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक साल में गिराने का घमंड। क्या कांग्रेस अब पूरी तरीके से मुस्लिम लीग बन चुकी है? माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसने सारी सीमाओं को पार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो उसे केवल अल्पसंख्यक मत कहो, खास तौर पर मुसलमान कहो, यानी हिंदू के अन्याय को सामान्य मान लो, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन के दर्द को नजरअंदाज कर दो, लेकिन मुसलमान का मामला आते ही उसे अलग और विशेष बताओ। यह खुला मुस्लिम तुष्टीकरण है, वोट बैंक की सबसे घटिया राजनीति है। राहुल गांधी स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वह मुसलमानों के नेता हैं, हिंदू उनके वोट बैंक में नहीं आते। इसलिए हिंदुओं की चिंता उनकी सुरक्षा, उनकी संस्कृति, पहचान, उनके एजेंडे में कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी पीढ़ियों से यही खेल खेलती आई है, हिंदुओं को कमजोर करने का, उनके हितों को कुचलने का और एक खास वर्ग को लगातार लुभाने का। आज राहुल गांधी ने उसी पुरानी मानसिकता को एक नया रूप दे दिया है। दूसरी खतरनाक बात आपको बताएंगे। राहुल गांधी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले एक साल में चले जाएंगे, यानी उनके अनुसार सरकार गिरने वाली है। लोकतंत्र की जनादेश से चुनी हुई मजबूत सरकार पर यह सीधा और साफ तौर पर हमला है। क्या यह अराजकता फैलाने की साजिश नहीं? वोट से हराने के बाद सड़क बयानबाजी और गठबंधन के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं? देश में स्थिरता नहीं, अस्थिरता चाहिए। राहुल गांधी को भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डिफेंस की बात हो, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भरता, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी का फोकस विकास पर नहीं, सत्ता पर काबिज रहने वाले लोगों को गिराने पर है। पहले उन्होंने संसद में जलजला आने की धमकी दी, कुछ हुआ नहीं। अब एक साल का अल्टीमेटम, यह निराशा, हताशा और जिम्मेदार विपक्ष की पूरी कमी को साफ तौर पर दिखा ही देता है। कांग्रेस अब हिंदू विरोधी चरित्र में पूरी तरीके से उभर कर आई है। सांस्कृतिक पहचान को तोड़ना, राष्ट्रहित को ताक पर रखना और मुस्लिम वोट बैंक को खुद साफ तौर पर आगे बढ़ाना और खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाना, यही उनका फॉर्मूला है। राहुल गांधी को एक बात समझ लेनी चाहिए, जनता अब राष्ट्र की सोचती है, विकास की सोचती है, सुरक्षा की सोचती है। राहुल गांधी की यह भाषा देश हित में नहीं, यह समाज को बांटने वाली है, हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देने वाली है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। क्या कांग्रेस पार्टी अब खुलकर हिंदुओं के खिलाफ खड़ी हो गई है? क्या वे भूल गए हैं कि भारत हिंदू बहुल देश है, जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, जनता का जनादेश है। इसे गिराने की बात करना अराजकता को बढ़ावा देना है। राहुल गांधी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन विकास को रोकने की, अस्थिरता पैदा करने की और समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश देख रहा है, जनता समझ रही है। अगले चुनाव में इस मानसिकता को करारा जवाब साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस को अपनी इस मुस्लिम लीग वाली सोच को छोड़ना होगा, वरना इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। करेंगे इसी में चर्चा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बयान पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको सुनना जरूरी है। सुनिए आप। देखिए, राहुल गांधी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सलाहकार समिति की बैठक में जिस तरह की भाषा बोली है, एक तो उन्होंने कहा माइनॉरिटी नहीं मुस्लिम बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री के लिए बोला है, इस सरकार के लिए बोला है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस साजिश करती रहती है और जिस तरह का बयान पहले भी राहुल गांधी ने बोला था कि वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तो जलजला आ जाएगा, हुआ कुछ नहीं। विपक्ष के नेता, देश के एलओपी राहुल गांधी जी ने पुनः एक बार धृष्टता किया है। कल एक बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा कि अगले एक वर्ष के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। यह राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बता रहे हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी भविष्य आज देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी जी का भविष्य सच नहीं होता है। आप पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी ने 2019 में जब कांग्रेस पार्टी को खाली 44 सीटें मिली
और राहुल गांधी जी ने तय किया था कि भाई मोदी जी को हटाएंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें चुनकर आई थी। क्या राहुल गांधी जी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं तो किसी मुसलमान के बेटा को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, तब तो मैं मानूं। अभी केरल में उनकी सरकार बनी तो क्या मुसलमान के बेटा को उन्होंने सीएम बनाया? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार सपा बसपा सपा और कांग्रेस गठबंधन यदि होता है तो क्या उस गठबंधन का मुख्यमंत्री मुसलमान के बेटा को ये लोग घोषित करेंगे? क्या अखिलेश यादव जी मुसलमानों के मसीहा बनते हैं तो 4 बार मुसलमानों तो ईमानदारी से अखिलेश जी को यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या अखिलेश जी एक बार भी मुसलमान को बनाने का ये दोनों लोग मिलकर ऐलान तो कर सकते हैं कि खाली जबान से बोल रहे हैं ये लोग? देखिए, राहुल गांधी जी की बात को उतना तवज्जो मत दीजिए। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, उनके पार्टी वालों को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं है। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, मानसिक दिवालियेपन में गुजर रहे हैं और उनका धरातल पूरी तरह से कांग्रेस खो चुकी है। और राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को एक बार आप मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो उनकी भाषा का स्तर है वो कहाँ जा रहा है। देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इन्हीं सब उनके जो वचन है, जो कुत्सित विचार हैं, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन रसातल की ओर जा रही है। देखिए, राहुल गांधी देश में अफवाह फैलाने वाले आज सबसे बड़े व्यक्ति है। नेता प्रतिपक्ष के दायित्व को तो निभा नहीं पा रहे हैं, न उसकी गरिमा बचा पा रहे हैं। देश में अफवाह फैलाने का वो काम करते हैं। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सक्षम है, हर परिस्थिति से हम सामना करने के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी है। और जहां तक महंगाई की बात है तो राहुल गांधी को पाकिस्तान बड़ा प्रेम है। पाकिस्तान की महंगाई को एक बार समझ लें, उसके बाद महंगाई की बात करें। नहीं, उन्होंने ये कहा कि किसी के खिलाफ भी अगर कोई जुल्म होता है, कोई अन्याय होता है, चाहे वो अपर कास्ट ही क्यों ना हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हमारा कांग्रेस का विचारधारा ये कहता है कि हमें उसको प्रोटेक्शन देना है, उसको सहयोग देना है, उसकी हिफाजत करना है। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे राहुल गांधी के बयान के बाद, ये प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आई है। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, स्वागत करता हूं आपका। पंडित राज शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता। राज जी, आपका भी स्वागत है। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। और मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर। अकील जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत राज जी आप ही के साथ करना चाहूंगा। एक तरफ अजय राय प्रधानमंत्री को लेकर बयानबाजी करते हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और अब मुसलमान प्रेम जो है वो कांग्रेस का साफ तौर पर सामने आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पंडित राज शर्मा के नाम के पीछे कुछ और भी लगने वाला है। बताइए। क्या कहूं प्रद्युमन भाई, क्या कहूं। अच्छा, कहने का मन भी नहीं है अब आपके सामने, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जब इलेक्शन होंगे तो आप जैसे एंकर बूथ एजेंट बने हुए दिखेंगे। बिल्कुल नहीं कह सकते, आप हमें तो नहीं, आप हमें तो बीजेपी का बूथ एजेंट बना देंगे। मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना आप। सुनो, एक तो सबसे बड़ी क्या है ना, आप लोग, आप जैसे लोग, चंद चैनल ज्ञान से ऊपर अपने को समझने लगे, भाई ये दिक्कत है। और आज मैं एक नई बात लाया हूं। इस देश के सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी जितना बर्बाद नहीं कर पा रही है, जितना बर्बाद आप जैसे चैनल कर रहे हैं। आप लोगों को, आप मुझे एक बात का जवाब तो अभी दुनिया जानती है कौन क्या कर रहा है। क्योंकि अवधेश भाई जो कहेंगे उनका एक धर्म है, उनकी बात को जायज होगा, लेकिन यहां पे आप एंकर हैं, आप बायस होकर बात करोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अकील खान अपनी बात कहेंगे, बात अलग है। जैसे भाई विश्लेषक बैठे हैं, इन लोगों को अनबायस होना चाहिए। मुझे एक बात सिर्फ, अरे आपकी नजर में तो चुनाव आयोग भी बाइस्ड है, ईडी सीबीआई बाइस्ड है, तो फिर एंकर क्या करेगा उसमें? आप तो एंकर को तो खैर ऐसे घेरते हैं,
आप चुनाव आयोग तक को छोड़ते नहीं है, किस पे भरोसा करें आप क्या करते हो? नहीं आप भरोसा किसी पे करते हैं? लोकतंत्र पे भरोसा है? चलिए आपको ये बताइए। दिन भर पुलिस के नहीं आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं। आप मुद्दे पे बात कीजिए। नहीं राज, मुद्दे पे बात कीजिए। ये जो मुस्लिम प्रेम आप लोगों का सामने आ रहा है, ये अचानक क्यों हो रहा है? अल्पसंख्यक बोलने की जगह ये कहा जा रहा है कि नहीं मुसलमान कहो। अब मुसलमान वोट बैंक को साधने की कोशिश है, सब जगह से तो हार गए, चलिए यही कोशिश कर लेते हैं, थोड़े बहुत वोट तो मिल ही जाएंगे। देखो नहीं, आप नहीं समझोगे अभी, इट्स टू अर्ली टू थिंक। आप नहीं कुछ सोचोगे। मुझे इतना बता दो, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक किसको मानती है? एक जैन अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बताइए, ओपन चैलेंज है, बताइए। आप उधर उधर की बातें क्यों करते हैं? ये प्रेम क्यों जाग रहा है, बस ये बताइए मुझे। ये प्रेम क्यों जाग रहा है? अल्पसंख्यक शब्द भी है तो ये क्यों पर्टिकुलर कहा जा रहा है कि साफ मुसलमान कहो? ये क्यों कहा जा रहा है? अरे एक और मेरी बात, पहली बात तो ये है कि आप कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि आपसे पूछ के करेंगे या आपके चैनल से पूछ के करेंगे। हम एक राजनीतिक दल हैं। और इधर सुन लीजिए, मैं ब्राह्मण हूं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप प्रद्युमन शर्मा क्या लिखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शक्ति वाला पंडित हूं। मैं मंत्रों पे विश्वास करता हूं, पूजा पाठ पे विश्वास करता हूं। नहीं तो थोड़ा राहुल गांधी जी को भी मंत्र बता दीजिए ना, ऐसी बयानबाजी ना करें। अजय राय को भी थोड़ा बता दीजिए, अच्छे खासे इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। अजय राय को भी थोड़ा बताइए। नहीं अरे वो प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आपको बुरा नहीं लगा, बताइए। नहीं अवधेश जी बताइए। आप नहीं, मैं जानबूझ के बोल रहा था अजय, नहीं अवधेश जी, मैंने जानबूझ के अजय राय बोला था। अब देखिए कैसी मिर्ची लगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, जब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बताइए अवधेश जी। देखिए प्रद्युम्न जी, जिस प्रकार से देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य में भाजपा सरकार बन रही है, और जिस तरह से हर भारतीय के दिल में मोदी जी को एक जगह मिल रही है, मोदी जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, उस प्रेम को देखते हुए पूरा विपक्ष बौखलाया। खास करके अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी तो पूरी तरह से भले ही एलओपी है, लेकिन उनमें समझ बिल्कुल 0 सन्नाटा। बस कहते हैं, उनकी बातें कांग्रेस के नेता नहीं मानते। क्या करते हैं ये? कहीं ना कहीं जब इन्हें लग रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को क्या हमारी राजनीतिक सत्ता है वो खिसक रही है धीरे धीरे, उसको बचाने के लिए कभी ये भारत को बदनाम करते हैं विदेश की धरती पर जाकर, कभी देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, कभी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करेंगे, कभी ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करेंगे। अरे राहुल गांधी, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था वही है जब आपकी सरकार रही 17 साल, तब भी यही थे, आज भी यही है। लेकिन फर्क केवल इतना है कि आज भारत की 140 करोड़ की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास करती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी सरकार में जो विकास देश का हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। ये देश की जनता ने देखा अच्छी तरह से। अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में जो प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, उससे सबके मिर्ची लगी हुई है। अब कोई कॉकरोच पार्टी बनवा रहा है, ठीक है, कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई ईडी सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहा है। सच्चाई यही है कि जितना विपक्षी दल है हमारे देश का पूरी तरह से पकड़ाया हुआ है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है जो जनता के पास जाकर उस मुद्दे को बता सके। इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो देश के सामने कह सके। केवल देश का अपमान करना इनका काम रह गया है। केवल जो देश के दुश्मन है पाकिस्तान, जो आतंकियों को संरक्षण देता है, कांग्रेस पार्टी उसको खुश करने के लिए आए थे राहुल गांधी से बयान दिलवाते। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। अखिल जी, कांग्रेस पार्टी का प्रेम जो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए साफ तौर पर सामने आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये राजनीति है या वाकई में प्रेम है? क्योंकि आपको तो इतना लंबा अनुभव रहा है इन सब चीजों में। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, जब क्या किया गया आप लोगों के लिए, और आज आपकी क्या स्थिति है? सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली स्थिति बन रही है मुसलमानों की इन पार्टियों की नजरों में, विपक्षी पार्टियों की नजरों में? बताइए अखिल जी। अखिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार अखिल जी की आवाज को दुरुस्त कराइएगा, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजनीतिक विश्लेषक बने हुए संदीप चौधरी जी। संदीप जी, अब ये अचानक से तुष्टीकरण का प्रेम कहां से जाग गया है कि अल्पसंख्यक मत कहो, मुसलमान कहो, लेकिन हिंदुओं के साथ अन्याय हो तो चुप्पी साध लो? कांग्रेस पार्टी का ये नया फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से कुछ फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि अचानक वाला प्रेम समझ से परे है। देखिए प्रद्युमन जी, राजनीति में सब
चीजें देखभाल कर की जाती हैं, कब कहाँ कौन क्या। पहली बात तो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है उसने किसी एक कम्युनिटी को लेकर नहीं दिया, उसने स्वर्ण कास्ट को लेकर भी दिया है, उसने ब्राह्मणों को लेकर भी दिया है। और राजनीति में मुंहबंद की स्थिति ऐसी होती है, हम 5 लोगों में से 3 तो ब्राह्मण बैठे हैं, आप वैसे भी मेजोरिटी में हैं। गीतिका शर्मा का रेप हुआ, मर्डर हुआ, गोपाल कांडा ने किया, और कोई भी हिंदू नेत पार्टी बनती हो या कोई मुस्लिम पार्टी बनती हो, बताओ कौन उसके खिलाफ खड़ा था? कोई खिलाफ नहीं खड़ा था। गोपाल कांडा का समर्थन लेकर के सरकार भी बनाई जाती है। और कितने में उदाहरण दूं, देश की नेशनल हिंदू खिलाड़ी थी, दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, एक नेता है वो ज्यादती कर रहा है, तो कोई ना हिंदू पार्टी उनके साथ खड़ी थी ना मुस्लिम पार्टी उनके साथ खड़ी थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिनमें हिंदू बेटियों पर अत्याचार होता है, लेकिन राजनीति में ये देखा जाता है कि हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा लॉस क्या है। इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात करना मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ठीक है। राजनीति में मुंह के देखे जाते हैं। भट्टा परसोल वाला मामला आपको याद ठीक क्यों नहीं, या तो नेता ही इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो उस पर चर्चा तो फिर होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा उस पर होगी, लेकिन कोई भी दल, आप ये देखिए, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वही शहजाद पूनावाला जब कांग्रेस में था, मुस्लिम था, फिर वो बीजेपी में आकर के मेन चेहरा बन जाता है। जब कोई दूसरा दल का कोई मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो वो लव जिहाद हो जाता है, लेकिन बीजेपी में अगर कोई मुस्लिम हिंदू से शादी करता है तो उसको मंत्री भी बना दिया जाता है, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया जाता है। शाहनवाज हुसैन आपके सामने उदाहरण है, मुख्तार अब्बास नकवी आपके सामने उदाहरण है। तो ये चीजें राजनीति में सिलेक्टिव होती हैं, लेकिन उनको मुद्दा बना दिया जाता है अपने अपने। अब बीजेपी में अगर कोई पदाधिकारी है और वो मुस्लिम है, आप उनको टिकट नहीं देंगे तो आप लोग ये कह देंगे कि साहब बीजेपी वाले तो मुसलमानों को टिकट तक नहीं देते हैं, आप टिकट दें। तो फिर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। चलिए मैं आऊंगा आपके पास भी। अखिल जी एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अखिल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ये स्थिति कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया और ये अचानक जो प्रेम आ रहा है, इस प्रेम को किस तरीके से आप समझ रहे हैं? प्रद्योन भाई, एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा, उसके बाद जो आपने हमसे सवाल किया उसका जवाब दूंगा कि इनको हमारे सच से सदमे रहते हैं, इनको हमारे सच से सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं, और जुल्म यही है कि हम हैं खुदा वाले, वरना हमसे बड़े मुजरिम तो संसद में रहते हैं, वरना हमसे बड़े मुजरिम तो संसद में रहते हैं। और आज आपने जिस, बोलिए अखिल जी। बहुत आवाज है कुछ। ठीक है, बोलिए बोलिए अखिल जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं इतनी बात कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के ऊपर तरह तरह के लोग तुष्टीकरण के, ये सिर्फ आपके चैनल पे राज शर्मा साहब बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जो भी जुर्म इस देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर मुसलमानों के प्रति होती हैं, कौन आके सामने खड़ा होता है? सिर्फ ये सियासी मामले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में बदले की भावना से अत्याचार, नहीं तो कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हो रही है, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है आज तक या नहीं हुई है? जाता है अखिल जी, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है नहीं हुई है, ये बताइए ना। नहीं, इस पे कोई बातें नहीं करेगा, क्योंकि हमारे साथ में कितना भी जुर्म हो कोई नहीं बोलेगा। और जहां तक तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की बात कर रही, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी तो कोई तुष्टीकरण की सियासत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना है, दलित को और ओबीसी को आपस में लड़ाना है, एसटी और ओबीसी को आपस में लड़ाना है। तो ये तो इनकी सोच है, लेकिन इस देश के अंदर जहां पर बात होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अरे आप इतना बताइए ना। नहीं अखिल जी, ठीक है, बीजेपी के जो आपने आरोप लगाया मैं जवाब ले लूंगा, बीजेपी प्रवक्ता बने हुए, लेकिन मैं आपके लिए कांग्रेस से जो है वो सवाल लेना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, ये बताए ना। मेरे लिए प्रद्योन भाई, जितनी सियासी पार्टियां हैं, जितनी, कोई नहीं ठीक है। आप घुमा फिरा के जवाब क्यों देते हैं? सीधा सीधा, क्योंकि आप मुसलमान हैं, बताएं। क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई मुस्लिम पार्टी हो देश के अंदर तो आप बताइए,
असादुद्दीन ओवैसी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी टीम है, और जो लोग अभी एक हुमायूं कबीर है जो बंगाल में दुनिया भर की बातें कर रहा है, मुसलमानों को अखिल जी की भविष्यवाणी फिर शुरू कर हो रहा है। गई। अखिल जी की भविष्यवाणी फिर शुरू हो गई, अपने आप से बातें बना लेंगे अखिल जी। क्या सबूत है ये बी टीम है ओवैसी? बिल्कुल 100%। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ दिया या नहीं दिया अब तक, वो तो आप बता नहीं रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को जो देना था वो दिया। ये आप पूछे भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया, ये आप जो नहीं पूछ रहे हैं। 2014 से संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, सबके विश्वास की बात प्रद्युमन जी, ये सवाल ये प्रद्युमन जी, ये जो अखिल जी से सवाल है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ दिया नहीं दिया, ये अपने आप में बड़ा पेचीदा सवाल है। पेचीदा इसलिए है कि जो पार्टियां होती हैं वो जाति या धर्म के आधार पर साथ नहीं देती है। कांग्रेस ने अगर मुसलमानों का साथ दिया तो जैसे ब्राह्मणों का साथ दिया, जाटों का साथ दिया, हिंदुस्तानी मानकर साथ दिया। अगर वो मुसलमानों का साथ देती तो पाकिस्तान के तोड़कर दो टुकड़े नहीं कर देती। इसका मतलब जो कांग्रेस ने काम किया वो ये देखा कि हिंदू है या मुसलमान, सिख है, ऐसा ही ये हिंदुस्तानी है, तो वो उसके साथ खड़ी थी। लेकिन अगर देखा ये गद्दार है, हिंदुओं के लिए प्यार क्यों नहीं जाग रहा है? दो टुकड़े कर दिए, ये हिंदुओं के लिए प्यार क्यों नहीं जाग रहा है? और एक खास बात एक इतिहास है कांग्रेस का कि कांग्रेस का कोई भी नेता पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गया। इसका मतलब उन्हें खास मुसलमानों से वो प्रेम नहीं है, ना ही कभी उन्होंने ऐसे बाहें खोलकर किसी शेख का स्वागत किया जैसे नहीं। वो नहीं पाकिस्तान नहीं जाते, लेकिन हाँ इंग्लैंड और ब्रिटेन जरूर चले जाते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा राज जी के एक बार रुक कर लेता, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं राज जी। अब देखिए अखिल जी से मैंने कई बार पूछ लिया, वो बताने को तैयार नहीं है कि साहब मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है, क्योंकि आप जब एक वर्ग के लिए प्रेम दिखा रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना कि क्या किया क्या नहीं किया। बताइए राज खान जी, माफ कीजिए राज शर्मा जी। सबसे बड़ी बात है संदीप भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ा आप इनकी तरफदारी करिए, वरना प्रद्युमन भाई का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इनका बीपी लो हो जाता है, लोगों का हाई होता है। और आपने अभी देखा प्रद्युमन भाई, अगर चौधरी साहब जैसे लोग बैठने लगे तो ये देश वास्तव में विश्व हाँ, थोड़ा सा आपका पक्ष ले लिया ना उन्होंने, थोड़ा सा आपका पक्ष ले लिया है। नहीं तो आपका पक्ष ले लिया, थोड़े से आप अति उत्साहित हो रहे हैं। अवधेश जी गलत कह रहा हूं तो बताएं, थोड़ा सा पक्ष ले लिया तो सुन भी लिया करो। चलिए ठीक है, बोलिए। आप तो मीडिएटर हो। नहीं तो आप बोलिए ना, अब मेरा काम मत सिखाइए मुझे, आप ये बताइए आप करते कुछ नहीं है आप। नहीं अच्छा, आप जो चाहो जवाब हम वो दें, नहीं देंगे। आप हमारे यू आर नॉट अ कंप्यूटर अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। और एक और बात सुन लीजिएगा, आपके चैनल पे मैं इसलिए आना पसंद करता हूं कि आपको अकेले पारी खेलने ना दूं। आप एक बात सुनिए, बीजेपी के बोलेंगे तो आप चुप्पा सुनेंगे, मेडिटेशन में करने लगोगे आप फिर। और अभी चौधरी, मेरा समय चौधरी साहब को दो आप। चलिए, मैं नहीं बोलता, चौधरी साहब को दो। तो चौधरी साहब कोई कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ी ना है। अरे एक और बात, मैं झूठा हो सकता हूं, अवधेश जी झूठे हो सकते हैं, अखिल भाई झूठे हो सकते हैं, आप तो झूठे हो ही। वो नहीं, मेरे को तो खैर नहीं, मेरे को तो आप ऐसे नहीं, मीडिया पे तो आप लोग ऐसे आरोप लगा देते हैं। अब आप एक चीज ये बताइए ना, मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? ठीक, अच्छा ठीक है, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं बताइए अवधेश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए राज शर्मा जी गलत नहीं है, क्योंकि इनके समय में जब आपको याद होगा इमरजेंसी लगाई गई थी तो पत्रकारिता को किस तरह से रौंदा गया था। भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभों को, पत्रकारिता नहीं, चारों स्तंभों को, उसमें पत्रकारिता जैसा स्तंभ था जिसके बड़े बड़े कार्यालय दिल्ली में जो थे उनको बंद कर दिया गया। ये संबंध रखते हैं, उस पार्टी का मतलब है जो भी इनके खिलाफ बोलेगा तो इनकी किसी को बोलने की छूट है, उस पर ये कार्रवाई करेंगे, उस पर उसको हिम्मत आपके पास, मेरे पास हिम्मत है कि मेरे नेता ने कहा था कि इमरजेंसी गलत लगाई हुए हैं। आप बताओ, सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से तुष्टिकरण की राजनीति की है। आज देखिए एक अच्छी बात करोगे, भगवान आपको आशीर्वाद देगा, वरना पाप के भोगी बन जाओगे। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, बेकार की बातें करते हो। बताओ आप घोषित है इमरजेंसी, बंद कर दें, जिसका चले यूट्यूब बंद कर दें, बोलने की आजादी नहीं है। और एक बात याद रखना, अपने आप को देश समझने की कोशिश मत करना, मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश मत करना, बता रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, राज जी आप चुनाव आयोग पे आरोप लगाएं तो मीडिया वालों को कहां से आप छोड़ देंगे, क्योंकि चुनाव आयोग तक पे आप विश्वास नहीं करते। आप एक चीज ये बता दीजिए, जो अचानक से प्रेम आपके लिए जागता है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी तो
अखिल जी को वैसे ही छोड़ चुकी है, इनके भाई बंधुओं को छोड़ चुकी है। अखिलेश जी दिख रहे हैं भंडारा खाते हुए, तो अब तुरंत आपने लपक लिया इन लोगों को कि भाई मुसलमानों के लिए थोड़ा बोल दो तो कहीं ना कहीं 27 में चुनाव में वोट बैंक थोड़ा सिद्ध तो हो ही जाएगा। ये सिद्ध क्यों नहीं करते इन बातों को आप? ये सही बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप आज जब यहां से जाओ अपने स्टूडियो से मंथन करना कितना किलो झूठ बोलते हो और जिसका पक्ष लेते हो। नहीं, मुझे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? ये तो सच्ची बात है। अगर चलिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आप सच बोल रहे हैं, तो आज इतनी बड़ी पार्टी बर्बाद कैसे हो गई? बताइए, बर्बाद कैसे हुई? कांग्रेस पार्टी बर्बाद कैसे हुई बताइए फिर आप। एक मिनट चौधरी साहब बोल रहे थे 2014 से पहले मंत्री बना लिया तो अच्छी बात। एक आगे बढ़ के कहता हूँ, तथाकथित सनातन धर्म के चैनल के मालिक रोजा अफ्तारी में जाते हैं, आप जाओ तो अच्छी बात। नहीं, एक एक करके बात करेंगे, थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। नहीं अखिल जी, अब मैं अखिल जी का भी रुख करूंगा, लेकिन राज जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर आप इतनी बड़ी पार्टी एक जमाने में थे, आज ये स्थिति क्यों बन गई है आपकी? कोई पूछने को तैयार नहीं है आपको। केरल में कितने हिंदू है बताओ। एक आध जगह क्या जीत जाते हैं आप लोग, बस उसी को ढोल पीटने से थोड़ा ना होता है। कर्नाटका में, तमिलनाडु में कितने हैं? एक बात बताऊं आज को, अभी तो आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, मोदी जी के भी चल रहे हैं, देख आज पूरे देश के चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो, पूरे देश के चल रहे हैं। चालू होने वाले आप बताइए, नहीं राज जी पता है आपके भी अच्छे दिन आ जाएंगे, कांग्रेस छोड़ दीजिए, आपके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं इधर सुन लीजिए, मुझे दल्लागिरी नहीं करनी बीजेपी पे आके। नहीं, अब देखिए ये तरीके के शब्द नहीं, देखिए ये तरीके के शब्द नहीं राज जी, ये शब्द सही नहीं होते हैं, ये बात ठीक नहीं है राज जी, लेकिन बहरहाल मैं आऊंगा। ठीक है अखिल जी, अरे हमारा किरदार है, आत्मा है, आपका किरदार नहीं देखने को मिल रहा है। अरे जब आपका लीडर इस तरीके से बात करता है, नहीं आपका लीडर विदेशी मंचों पर जाकर भारत की बेइज्जती करता है, तो फिर आपसे उम्मीद क्या करें हम? आपसे क्या उम्मीद करें हम? आप ये बताएं ना, मुस्लिम प्रेम जो आपका जागा उस पर आप जवाब नहीं दे पाए, अचानक से कैसे प्रेम जाग गया? ये हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए अगर कोई उन पर जुल्म होता है तो कोई बात नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जैसे ही मुसलमानों के लिए हुआ तुरंत आग लग गई। कौन सा सिख अल्पसंख्यक अध्यक्ष है? ठीक है अवधेश जी, उसके बाद अखिल जी का रुख करूंगा। तो आपके लगी रहती। अच्छा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। राज शर्मा जी को मैं बता दूं, 2014 से पहले नहीं की सरकार रही है, 7 साल 65 साल देश में। नहीं तो अवधेश जी, जब बोलने की परमिशन किसको थी? आपको पता है कि कितने बड़े बड़े पद पर बैठे लोग बोल नहीं सकते थे। मैं वही कह रहा हूँ, उस समय कैसे जीतते थे आप बता दीजिए राज शर्मा जी, आप ही तो जीतते थे उस समय, 22-23 राज्यों में आपकी सरकारें थी, उस समय कैसे जीतते थे आप? और 2014 में जब भाजपा सरकार बनी है तब भी आपकी सरकार थी। अरे आप तो ईवीएम हैक कर रहे थे उस समय। ये सब कहना छोड़ दीजिए, और ये आपके बड़े बड़े नेता करते हैं कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता। नहीं ये मान लिया जाए ना, ये मान लिया जाए राज्य की मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल मुस्लिम लीग। मैं आपके दूषित शब्द, आपके मुंह से निकले हुए दूषित शब्दों को सुनना भी पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, वो तो अखिल जी को, अपने अखिल जी से भी हम जवाब ले लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप देखिए वो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब मुसलमान कहीं भी स्टैंड करते हैं तो पार्टियां सपोर्ट कितना करती हैं? कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज प्रेम दिखा रही है, समाजवादी जिस तरीके से प्रेम दिखाती है, वाकई में प्रेम है या सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक का? मैं एक जेन्युइन आंसर की उम्मीद करूंगा आपसे। देखिए प्रधान भाई, ये सियासी लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अदर कोई पार्टियां हों, जिस तरीके की बात की जाती है वैसा होता नहीं है। क्योंकि जहां तक आप बात अभी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया, और जब हमने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया, तो आप उसको गोल मलोल करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने जो मुसलमानों को एमपी, एमएलए, गवर्नर, मुख्यमंत्री सब कुछ दिए, लेकिन मैं आपके चैनल कर रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के और राजीव गांधी जी तक गलती किए थे। जो आज आप कह रहे हैं, जिस आवास में आप बैठे हैं उस आवास योजना, मुद्रा योजना, कितनी ऐसी योजना, फिर गिनाने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है ना अखिल जी। आवास योजना में अल्पसंख्यकों को पक्के मकान दिए गए, वो आप भूल गए। मुद्रा योजना कितना कुछ दिया गया, वो आप भूल गए। अब बीजेपी इतना दे रही है और कितना चाहिए आपको? नहीं, क्या मैं तो कह रहा हूं, कौन मांग रहा है, कौन क्यों दे रहे हैं?
आप कोई अब आप ही के भाई बंधु ले रहे हैं, मना कर दीजिए हुए फिर, हो। मना कर दीजिए। आप जिसकी बात करके हर एक पेपर आप बताइए कि सरकार में कौन से नहीं लीक हुआ। अवधेश जी, अवधेश जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवधेश जी, रोजगार की बात नहीं करेंगे। आप हिंदू मुसलमान ले आएंगे, मंदिर मस्जिद ले आएंगे। आयुष्मान कार्ड भूल गए आप। नहीं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल आप लोग सब करते हैं। राशन आपको चाहिए, नहीं, राशन की कतारों में आप लोग लगो, आयुष्मान कार्ड का लाभ आप लोग लो, लेकिन साहब कहेंगे नहीं कि हम फायदा ले रहे हैं। ये अपने घर से देते कितने इनके। अब देखिए, अब देखिए, अब घर से देने की बात आ गई। सरकार है, टैक्सी दे रही है ना। लेकिन नहीं, बताइए अवधेश जी। सियासी लोग हैं, इनको सियासत में दम भरना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस समय कर रही है सभी धर्मों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर, वो पिछली सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था। पिछली सरकारें केवल एक विशेष वर्ग के लिए योजनाएं लाती थी, केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती थी। आज जो भी योजनाएं आ रही हैं, आज जो भी केंद्र सरकार, अब मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर होता है, लौट फिर के बीजेपी पर आ जाते हैं। ये राज्य की चोरी आपके अंदर भी आ गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, ठीक है, आप किसी भी योजना की बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, एक एक करके बात होगी। वो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को बराबर मात्रा में दी जा रही है। लेकिन अकील खान क्या ही नहीं कहना नहीं चाह रहे। ये चक्कर क्या है, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति सबने देखे किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हटाया गया। किसने हटाया? कांग्रेस पार्टी ने। जामिया से भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हटाया गया, उसमें कोई नहीं बोलता। कश्मीर में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 370 लगाया गया, 35 लगाया गया, वहां भी एससी एसटी का हक मारा गया। तो ये कोई नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि कांग्रेस से रिश्ता ही इन लोगों का नहीं, अगर कांग्रेस ने इतना ही बढ़िया काम किया होता तो आज तो पता नहीं कहां होती। अब तो कहानी खत्म ही लगती है बिल्कुल। संदीप जी, एक कांग्रेस का हाल ऐसा क्यों हो गया है? अब जो ये प्रयास कर रही है, लग रहा है कुछ फायदा मिलेगा? देखिए प्रद्युमन जी, देश के अंदर सबसे पहले अगर किसी को पार्टी को पंडितों की पार्टी कहा गया तो वो थी कांग्रेस पार्टी। आज आप 3 पंडित बैठे आपस में लड़ सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दोनों पद दिए। उपराष्ट्रपति का पद होता है, अल्पसंख्यक को दिया। जितने गवर्नर्स होते हैं वो दिया। मुख्यमंत्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हर पार्टी नहीं दे पाती। गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने या तो मनमोहन सिंह को बनाया या इनको बनाया, कभी कुछ ऐसा भेदभाव किया कि भाई ये चीज ब्राह्मण को मिलेगी, ये सिख को नहीं मिलेगी, या मुसलमान को नहीं मिलेगी, या जाट को नहीं मिलेगी। नहीं, अगर इतना बढ़िया किया, अच्छा ठीक है संदीप जी, अगर इतना अच्छा किया है, हरियाणा स्टेट की पहचान है किसान स्टेट की तरह, वहां जाट बाहुल्य है, तो हमेशा एक जाट मुख्यमंत्री मिला। इस तरीके से इन्होंने जगह जगह जहां जिसकी जो प्रतिनिधित्व था उस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन दी। लेकिन अब कुछ समय से चीजें बिल्कुल बदल गई है। जिस तरीके से अगर झारखंड की बात करें, वहां पे मुझे नहीं लगता कि गुप्ता इतने हैं कि गुप्ता को वहां का चेहरा बनाया जाना चाहिए था। वहां के आदिवासी नाराज हुए, बीजेपी की सरकार गई और हेमंत सोरेन की सरकार बनी, वहां गुप्ता जी को बना दिया था। तो मुझे लगता है कुछ प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसीलिए देश के अंदर एक आवाज उठने लगी है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन चीजों का सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है राज जी, अब विदेशी मंचों पर जाकर आप लोग भारत की बेइज्जती करने का काम तो करते ही हैं, लेकिन जब हिंदुओं के साथ अन्याय होता है तो आवाज दब जाती है। मुसलमान प्रेम जाग रहा है। मेरा बस यही सवाल था शुरू से, 40 मिनट होने आ रहे हैं इस बात को, लेकिन 40 मिनट में आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये प्रेम अचानक से क्यों जाग रहा है। बस दिक्कत क्या है, शर्म की बात क्या है, और एक एकदम जो भद्दापन है, पता क्या है, आप जो बोल रहे हो ना अभी, जिस तरह से हमसे सवाल पूछ रहे हो, ये वो है जो 1 घंटा सुबह साका में चले जाते हो। पहले तो ये बताओ साका में कितने बजे जाते हो आप? आपके यहाँ के कितने लोग जाते हैं? एक बात सुनो, शाखा में आप जैसे लोग थोड़ा जा पाएंगे। नहीं, आप तो भारत के संग गद्दारी करते हैं, आप लोग क्या शाखा में जाएंगे? आप तो विदेशी मंचों पर भारत की बेइज्जती करते हैं। आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, आप क्या शाखा पे जाएंगे? क्या बात करते हैं? सामने क्या बोला? आप हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हो, ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़ा रहे हो, जाट को जाट से लड़ा रहे हो, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हरियाणा में 36। अरे मेरा सवाल तो बहुत साधारण है। अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए राज जी, थोड़ा सुनिए राज जी, थोड़ा सा बीपी डाउन करिए ना। बीपी बढ़ जाएगा, गोली आपको एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी, क्या फायदा? थोड़ा सुन लीजिए जो व्यवहार है राज जी, 2 गोली खानी पड़ेंगी। देखिए अखिल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आपके दिल में है ही नहीं। नहीं राज जी,
राजी, अरे सुनिए ना, कांग्रेस नहीं नहीं, अब इतना रैलियों में आप लोग चिल्लाते ना, वोट थोड़े ज्यादा मिल जाते, रैलियों में चिल्लाते वोट ज्यादा मिल जाते। सरकार चला रहे हैं, केरल में हिंदू हैं, क्यों नहीं बीजेपी जीती? अच्छा ठीक है, अरे एक आध जगह नहीं नहीं, एक आध जगह का उदाहरण मत दीजिए, हर जगह बीजेपी जहां जीत रही है वहां का क्या हो रहा है? चली चली नहीं, इसी मुद्दे पे आज बात करते हैं। जहां बीजेपी जीत रही है वहां पर आप लोग क्यों बात नहीं करते? बंगाल की बात क्यों नहीं करते? बिहार की बात क्यों नहीं करते? क्या करें? आप करते हो, आप लोगों को तो पैसा चाहिए बस, आप पैसे नहीं के नहीं, बल बस पे वही चलो, है ना। अब कल नहीं हमारी सरकार आ नहीं, जाएगी, मुझे थोड़ा सा ऐसा हमारा लगता है ना, बोलोगे। कभी कभी अवधेश जी, राज जी कुछ ऐसा खा आते हैं जिसकी वजह से कुछ भी कहते हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी कह देते हैं कुछ भी, ऐसे ये लोग भी कह देते हैं, कुछ भी कहना है बस। आप कह सकते हो, लेकिन क्या है, ये मैं बताऊं, आपके राज संस्कार शर्मा होंगे जी, कि आप बड़ों की बेइज्जती कर दो, मेरे मानूंगा संस्कार इसमें, नहीं है। क्योंकि मैं- राज शर्मा अरे नहीं 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 नहीं, संस्कार की बात है। अच्छा रुकिए रुकिए, अवधेश जी, अवधेश जी आ रहा हूं, अवधेश जी बहुत एक सेकेंड, बस एक सेकेंड आ रहा हूं मैं। राज जी अभी आपने संस्कारों की बात करी ना, अजय राय जी ने क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए, वो संस्कार थे क्या? और मोदी जी ने जो कहा एक चेयरपर्सन के लिए, वो संस्कार थे उनके। सहारनपुर पे का लड़कियों की नक्काशी, अब देखिए वही बेतुकी बातें हैं, वही बेतुकी बातें। अवधेश जी बताइए अब क्या कहा जाए, क्या मानसिकता हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की, क्या मानसिकता हो चुकी है? आप भूल रहे हो, आप अपने को ज्ञान से, मैं नॉलेज से चाहूंगा, राज शर्मा जी बैठे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती है ये कि ये जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से वो हाँ थोड़ी मजबूरी है, राज जी की थोड़ी मजबूरी है, बचाव तो करना पड़ेगा। माओवादी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, गलती राज शर्मा की नहीं है। नहीं, मुस्लिम लीग पार्टी तो कांग्रेस बनी चुकी है। और नहीं, अब देखिए पंडित राज शर्मा दो बार पंडित लगा रहे हैं, दो बार ब्राह्मण होने का ये सबूत दे रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे खान जरूर लग जाएगा। कांग्रेस में रह के पंडित राज खान होने वाले हैं आप, क्योंकि मुस्लिम लीग तो आप बनी रही हैं, मानने को आप लोग तैयार नहीं है। मैंने तो आप जैसे डुप्लीकेट अखिल जी शामिल कीजिए इन लोगों को अपने साथ, आप लोग भी, क्योंकि ये लोग आपका भला नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ राजनीति होगी। मुसलमानों के नाम पर राजनीति शुरू कर दी कांग्रेस ने। फौज बन चुके हैं। बताइए अवधेश जी। आपको याद होगा जो आतंकियों को संरक्षण देने वाला हाफिज सईद है, उसने कहा था कि मेरी आईएसआई को कौन लाया देश में? आईएसआई को कौन लाया आईएसआई को? बहनों का सिंदूर उजड़वा दिया, इंडिया में एक ही नेता है, राहुल गांधी ब्रांड है, पठानकोट में मरवा दिया। अरे आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, जब आपकी सरकार थी पंडितों का क्या हाल होता था कश्मीर में? नहीं, पंडितों का क्या हाल होता था कश्मीर में, वो सब भूल जाते हैं, लेकिन मुसलमान प्रेम बहुत अलग निकलता है आप लोगों के अंदर से। किसकी सरकार थी कश्मीर में? मुझे लग रहा है अगर आपने इतना नहीं, अगर आपने इतना वहां से भागे थे, नहीं तो पंडित जी, हाँ बताइए ना पंडित। नहीं राज जी थोड़ा सा बीपी डाउन कर लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं थोड़ा सा बीपी डाउन कर लीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना। 70 सालों में आपने क्या किया? 70 साल में आपने ब्राह्मणों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या किया? अगर कुछ करते तो आज सत्ता में होते ना। अरे डुप्लीकेट शर्मा जी, पहले बताओ, जब पंडित जी भागे थे तो आप बताओ सरकार किसकी थी? छोटी उम्र के हो, आप ये बता दीजिए 70 साल में आपने क्या किया, बस आप इतना ही बता दीजिए। आप उसका जवाब देंगे नहीं, 40 मिनट में आप ये जवाब नहीं दे पाए कि मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे हो रहा है। वो क्रिटिसिज्म कर रहा है, ये दिया आपको पता ही नहीं है। तो फिर नहीं तो अगर आपने इतना कुछ किया तो सरकार क्यों टिक नहीं पाई आपकी? अच्छा एक और, क्यों सीटें आप लोग नहीं निकाल पाते हैं? डकैती मार लो जैसे आप कर रहे हो। नहीं अब वो तो चुनाव आयोग भी कर रहा है आपकी नजरों में, आपकी नजरों में तो चुनाव आयोग भी कर रहा है। बहरहाल मैं आऊंगा, चलिए ठीक है। और भी मेहमान है अखिल जी क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपने मुस्लिम भाई बहनों को कि कांग्रेस से बच के रहना चाहिए या फिर कांग्रेस का जो प्रेम आज जाग रहा है उसमें थोड़े से मुसलमान प्रेम बढ़ाना चाहिए? सुदर्शन चैनल से बच जाओ। नहीं, कोई प्रेम न कई जगह था, न कोई आज जगह है। मुसलमान जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, लेकिन कहीं कोई कम और कोई ज्यादा करके। अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए थे जो भारतीय जनता पार्टी के अवधेश जी और आप कह रहे हैं राज शर्मा जी से कि फिर अगर इतनी अच्छी कांग्रेस थी तो सरकारें इनकी जाती क्यों चली जा रही, भारतीय जनता पार्टी बनती क्यों जा रही है? 87 का 1987 से याद कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर राजीव गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी जिस तरीके से आज 2014 के बाद से करना शुरू किए हैं, अगर इसका आधा ही कर देते
तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं 5 एमएलए नहीं होते। लेकिन आज जिस तरीके से चुनाव आयोग जितनी एजेंसियां हैं सब इनके अंडर में हैं, सबको जितने आरएसएस के थे सबको ये बिठा रखे हैं। तो आरोप ये सिद्ध क्यों नहीं कर पाते आप लोग? ये आरोप सिद्ध क्यों नहीं कर पाते हैं? कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आरोप सिद्ध होते नहीं आप लोगों से। कुछ भी कह दो ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ भी कह दो ऐसे थोड़ी ना होता है। चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, चले ठीक है, मैं आ रहा हूँ अवधेश जी। नहीं अवधेश जी आ रहा हूँ अब। ठीक है, आ रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि समय कम है, थोड़ा सा समय कम है, एक एक करके। ठीक है अखिल जी आ रहा हूँ, अखिल जी आ रहा हूँ अखिल जी। ठीक है, नहीं अवधेश जी एक भविष्यवाणी और रह गई। अवधेश जी एक भविष्यवाणी और रह गई। पंडित राज शर्मा जी के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने एक भविष्यवाणी और करी है कि 1 साल में आपकी सरकार भी गिरने वाली है। अब मुझे लग रहा है थोड़ी पंडिताई राहुल गांधी जी भी सीख रहे हैं, कैसे भविष्यवाणी करी जाए। देखिए प्रद्युम्न भाई, राहुल गांधी जी तो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में बनती जा रही है, जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए राहुल गांधी का पूरे विपक्ष पूरा बौखलाया हुआ है। और इसी तरह से ये ओल फिजूल के जो बयानबाजी आप देख रहे हैं, ये केवल राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं कि इनके जो पड़ोसी हैं, इनके जो दोस्त है पाकिस्तान, वो खुश हो सके। आपको मैं याद दिला दूं, पाकिस्तान सरकार में एक मंत्री थे फवाद हुसैन, उन्होंने ये कहा था 2023 में जब ये विदेश में गए थे राहुल गांधी कहीं, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। तो उसी फवाद हुसैन ने कहा था कि भारत का एक ब्रांड है, मतलब फायर ब्रांड लीडर है राहुल गांधी, उससे अच्छा कोई नेता नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा आतंकी जो है, आतंकी संगठन चलाने वाला जो हाफिज सईद, उसने कहा था कि कांग्रेस मेरी पसंदीदा पार्टी। अब सोचिए, जिस पार्टी की तारीफ पाकिस्तान करे, जो आतंकियों को संरक्षण देने वाला देश है, जो भारत का दुश्मन है, वो पार्टी भैया क्या कर सकती है देश के लिए। ठीक है, अब समय कम है। राज जी बहुत आखिरी प्रतिक्रिया। राज जी अब ये भविष्यवाणी आप लोग कर रहे हैं, मुस्लिम प्रेम आप दिखा रहे हैं, कुछ उम्मीद है कि टिकट और थोड़ा सा वोट बैंक बढ़ेगा? आवाज नहीं आ पा रही है। हम कर दिया। आप मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के सदन में 1-2-3 एमपीओ ने मोदी जी की तारीफ की थी। क्या बात थी? और दूसरी बात एक और बताऊंगा, मुझे आप एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा आरएसएस की शाखा ज्वाइन करते। अच्छा क्या? अरे नहीं ये जो भविष्यवाणी आप कर रहे हैं ये कैसे हो रही है भविष्यवाणी, ये तो बताइए, क्योंकि 40 मिनट की डिबेट में आप जवाब नहीं दे पाएगी मुस्लिम प्रेम कैसे जागा, कम से कम ये तो बता के जाइए आपके पास। अच्छा एक और बात, हम तो सबके हैं, आप पैसे के हो, हम सबके हैं। नहीं ये अब आप लोग चुनाव आयोग को नहीं छोड़ते हो, आप मीडिया वालों को कहां से छोड़ दोगे? आप तो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं आप लोग। लेकिन राज जी फिर भी आपको नहीं, राज जी आपको एक सलाह दूंगा, ये भविष्यवाणी, ये राहुल गांधी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के लिए कर लिए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती कांग्रेस पार्टी की। वो हरी टोपी दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो राहुल गांधी का जो तुष्टीकरण प्रेम है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल ही रहा है। मुसलमान सहमत नहीं है इस प्रेम से, क्योंकि अखिल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो कह रहे थे कि सब राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है, लेकिन वाकई में ये लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बेबुनियादी बयानबाजी लगातार कर रही है वो वाकई में सवाल के घेरे में आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।